कभी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है क्या रहा है और फिर उसी पे फैसला लेंगे करना क्या है। टोरेंट पावर कंपनी ने डीबीवीएनएल से जो समझौता किया कि हमको आप आने दीजिए, हम ये करेंगे। आज 13 साल हो चुके हैं टोरेंट को आए हुए। इन्होंने कहा तारों के जाल को समाप्त कर देंगे, जनरेटर जैसी आगरा में कोई चीज़ नहीं होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी और बिजली के पोल आगरा से गायब हो जाएंगे। जबकि 2 दिन पहले ही बिजली के पोल से एक बच्चा अयोध्या कुंज में एक्सपायर हुआ। ठीक है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि इन लोगों ने क्या सुविधा दी नहीं, लेकिन ये अपने एग्रीमेंट में कह रहे हैं बिजली के पोल गायब हो जाएंगे, हम सुविधा देंगे जनहित में, ना कि शोषण करेंगे। ठीक है, टोरेंट ने एक दलाल रखा फ्रेंचाइजी के रूप में कि आप हमसे बिजली खरीदिए, हमें पैसे मिल नहीं पाते, आप इनसे वसूल करिए चाहे कैसे भी करो। इनको दलाली दी गई थी, तो यहाँ मीटर डीबीवीएनएल के पहले से ही लगे थे, तो इन लोगों ने अपने टोरेंट के स्मार्ट मीटर क्यों लगाए गए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन्होंने लगा दिए। क्यों? क्योंकि उससे इनके तेज चलेंगे मीटर, उससे इनकम इनकी ज़्यादा होगी। टोरेंट पावर को इस एग्रीमेंट में लाइट काटने का कोई अथॉरिटी नहीं है अगर कोई बिल नहीं भर पाता है। ये डीबीवीएनएल से शिकायत करेंगे और डीबीवीएनएल इनकी कुर्की कर सकती है जब बिल लाखों की संख्या में हो जाए तब। ठीक है, उसके बाद ये लोग लाइट काट देते हैं, यह गलत है इनका पॉइंट। तीसरा, अपने मन से 90 वार्ड हुआ करते थे इससे पहले और अब 100 वार्ड हुए। ढंग से अगर ये काम करती तो अभी 100 वार्डों में नहीं पहुंच पाती, अब पहुंचने की कोशिश करती। लेकिन ये अपने मन से गांवों में घुस गई, चाहे इसने किसी भी प्रकार का काम किया हो, लेकिन इसको गांव में घुसने से लोगों ने रोक नहीं पाए और ये आज बहुत बड़ी संख्या में गाँवों में अपना काम कर रही है और लोग कुछ नहीं कर पाए। और चौथी चीज़, फ्लैट सोसाइटी जितने भी आगरा में हैं 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार, उन सब में ये लोग सिंगल कनेक्शन देते हैं, जबकि सरकार और कोर्ट कहता है कि मल्टीपल कनेक्शन दीजिए। लेकिन खेल कैसा चल रहा है टोरेंट का कि ये लोग बिल्डर को, जिसने बिल्डिंग बनाई है या सोसाइटी के अध्यक्ष के नाम से एक सिंगल कनेक्शन देते हैं और बिलिंग वहाँ होती है 15 लाख की पूरी सोसाइटी की, और सोसाइटी का बिल्डर क्या करता है, सबको सब मीटर के रूप में मीटर दे देता है। जो बिजली उनको 6 रुपये में 7 रुपये मिलनी चाहिए वो बिजली उनको मिलती है 12 रुपये 13 रुपये में। पूरी बिलिंग होती है 15 लाख की और ये लोग दिखाते हैं 30 लाख और वसूल करते हैं उन लोगों से, फ्लैट वालों से 30 लाख रुपया, और इस पूरे खेल को ये आधा आधा करके दोनों लोग बांट लेते हैं, बिल्डर और वो। लेकिन कोई बोला, और ये उस आगरा में हो रहा है जहाँ एक छोटे से नेता से, जो गली मोहल्ला का नेता होता है ना, उससे लेकर के आगरा में राज्य मंत्री तक हैं, लेकिन बेटा मीटर लगवाए हुए थे, तुम अपने घर हुए बचाए नहीं पाए, शोषण होने से तुम बचा नहीं पाए। जहां एक छोटे से टाइपिस्ट से लेके आगरा में एक विख्यात वकील आगरा में हजारों सैकड़ों हैं, लेकिन मीटर तुम्हारे घर पे भी लग गया, बचा नहीं पाए। एक छोटे से गली के गुंडे से लेकर के यहाँ बहुत बड़े ऐसे जिले के गुंडे हैं जिनके नाम से जमीन मिलती है, लेकिन मीटर तुम्हारी काय बात की रही गुंडागर्दी, मीटर तो त्यारे हूँ यहाँ लग गो। और एक सड़क पर बैठे ज्योतिषी से लेकर के आगरा में चाणक्य तक रहते हैं, लेकिन मीटर तुम अपना भी नहीं बचा पाए। क्यों? क्योंकि दूसरे का दोष निकालने का ही काम करते रहे। और भैया, एक छोटे से पत्रकार से लेके यहाँ बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन बिल लेने से आप भी उसको बचा नहीं पाए, मीटर लगने से आप भी रोक नहीं पाए, जबकि इलीगल काम कर रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा पाया। हमने आवाज़ सिर्फ 3 महीने की उठाई, उसको ऐसे दबाने का काम किया, जनता ने भी इसको संग छोड़ दिया, जबकि हमने कहा कि हम तो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी वकील अगर एक आरटीआई डाल देता ना, अरे मैं तो बिल्कुल गंवार हूँ, कुछ नहीं जानता, मैंने इतना ढूंढ लिया इन एग्रीमेंटों से, एक अगर वकील डाल देता एग्रीमेंट तो इनकी रूहें कांप जाती। एक पत्रकार इनका कोई हिस्ट्रिंग ऑपरेशन कर देता कि तुम गुजरात से आके ऐसे शोषण कैसे कर सकते हो, तो ये दोबारा कुछ कर नहीं सकते थे सर। और आपसे मेरी प्रार्थना थी, मैंने परसों एक बैठक बुलाई, भाई मेरी स्थिति नहीं है, मैं जितना कर सकता था मैंने किया, ईमानदारी से लड़ाई को लड़ी है, किसी से चंदा चंदी नहीं करी और आगे भी आपसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मन में जो आया इस टोरेंट से हारने से अच्छा है मैं आपके सामने अपनी बात रखूं। मीटिंग में 2 विचार मैंने निकाले हैं। पहला, हम लोग 1 रुपया एक बिजली का बिल लें और पूरे आगरा से, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा गुरुजी यहाँ चाणक्य बहुत हैं, कहेंगे क्या, अरे 5 लाख घर हैं आगरा में और 3 लाख प्रतिष्ठान है, तो 8 लाख रुपया तो एक ऐसे आ जाएगा, 1 रुपया देगो को, कोई 50 देगो, कोई 5 देगो, कोई 10 देगो, ये तो करोड़पति आ जाएगा। बाबा चाणक्य बनो और इसमें सहयोग करो। मैं किसी चीज़ की नहीं कह रहा, अपने लिए सुविधाओं के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वकील ने, टॉप का वकील, वहाँ लुंज पुंज नहीं, टॉप का वकील ने कहा है आप बेशक सन्यासी हो, 5 लाख रुपया लेंगे, भैया कर सको तो करो, मैं तुमसे कोई दबाव नहीं दे रहा। फिर से कमेंट लिखो कि हमको ये राय माननी चाहिए कि नहीं। मैं
चाहता हूँ, मेरा मन है ऐसा कि आगरा की सहभागिता हो इसको भगाने में। 6 महीने का 3 महीने का बिजली का बिल तो माफ होना ही होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में फिक्स चार्ज माफ कर दिए, मध्य प्रदेश में चुनाव है इसलिए तुमने बिजली के बिल माफ कर दिए 2 किलोवाट तक के। हम करा सकते हैं अगर हम कोई अच्छा सा एक लोग मिलकर के काम करें तो। मेरा मन है कि हम लोग 1 रुपया हर घर से लें और 1 बिजली का बिल लें, और वो आकर के मंदिर पे आकर के अपनी राय दें। 24 घंटे में तो मोबाइल पे अपने कमेंट में राय दो, उसके बाद इस अभियान को चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, और फिर इसकी जिम्मेदारी ले। 1 रुपया 1 बिजली का बिल, बस इतने में इस आगरा को मैया टोरेंट को निपटाने का काम करना है। और दूसरे हाथ से 21 सितंबर से रैलियों की परमिशन खुल रही है, परमिशन लेंगे और पूरे आगरा में घूम के इसकी सहभागिता निभाने के लिए, सहयोग करने के लिए बीड़ा उठाएंगे, और फिर उसी कोठी मीना बाजार में एक ऐसी रैली करेंगे। इन टोरेंट वालों को खून पसीने के आंसू रुलाने हैं और टोरेंट को भगाना है। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बिजली देने का काम कर रही है, तो 1-2 जिले में प्राइवेट कंपनी क्यों बिजली दे रही है? क्यों हमारा शोषण किया जा रहा है? इस आवाज को उठवाइए, कमेंट में मुझे बताइए। 24 घंटे कमेंट पढ़ने के बाद अगर 80% लोगों ने अच्छा कहा तो इस काम को करेंगे, आपके बीच में आएंगे, और नहीं कहा तो कोई वकील नहीं करेंगे, कोई जज नहीं करेंगे। उन्होंने पुरानी PIL को सप्लीमेंट्री में डलवा रखा है, वो ऐसे ही महीने 2 महीने में ऊपर आएगी, उसी पे लड़ते रहेंगे। कोई कुछ मत करो, लेकिन संघर्ष की ताकत करेंगे, इनसे हारना नहीं है बेटा। और हाँ, हम बहुत वीडियो में लल्ला लल्ला करते थे, हमें क्षमा कर दिए भैया, हम समझ गए कि आप लला नहीं हो। मैं तो लला की तरह आपको सोच रहा था कि आगरा की रक्षा करनी है, पर आप गुरु हैं। क्यों? गुरु चुप रहता है, मौन आपकी तरह, जैसे आप रह रहे हो मौन ही रहता है गुरु, और चेला हमारी तरह बोलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन गुरु बोलेगा, जिस दिन आगरा बोलेगा, वो वकील बोलेंगे, वो जज बोलेंगे, चाणक्य बोलेंगे, ज्योतिष बोलेंगे, उस दिन से टोरेंट पावर कंपनी का पतन हो जाएगा। और पतन होके जैसे सीधे भग लेंगे लल्ला। फिर कह रहे हैं क्षमा चाहते हैं आपसे, आप तय करो।